हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। काफ़ी मेंबर्स के डाउट रहते हैं कि सर हम कितनी क्वांटिटी से ट्रेड करें या फिर कितने लॉट लूं और कितने लॉट पे मैं ट्रेड करूंगा तो मेरा रिस्क कितना रहेगा, टारगेट कितना रहेगा। मतलब मेन चीज़ है कि थोड़ी सी यहाँ कन्फ्यूज़न हो रही है लोगों को कि अगर मैं कोई ट्रेड दे रहा हूँ जिसके अंदर गोल्ड में अपना 10 पॉइंट का एसएल है, ठीक है, तो उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो 0.01 क्वांटिटी ले या फिर वो 0.10 क्वांटिटी ले। और अगर वो 0.02 क्वांटिटी लेंगे तो उनको कितना लॉस होगा, कितना प्रॉफिट होगा टारगेट मिलने पे, ठीक है। ये सब डाउट्स है, तो इनका बिल्कुल मैं सिंपल आपको सभी क्वेश्चन का एक ही जवाब दूंगा, एक ही सीक्वेंस में सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो चीज़ों को थोड़ा सा अच्छे से समझने की कोशिश करना। सबसे पहले तो ठीक है, सबसे पहले तो मेन चीज़ ये है, जब भी कोई ट्रेड मैं फॉरवर्ड करूँ या फिर आप अपने पास से कोई ट्रेड ढूंढ रहे हो, ठीक है, आपको लग रहा है कि एक सेकेंड, आपको लग रहा है कि गोल्ड मुझे बाय करना चाहिए, ठीक है। आपको ये लगता है कि गोल्ड को बाय करना चाहिए, गोल्ड बुलिश है। गोल्ड ट्रेड कर रहा है 2910 पे, ठीक है। अभी आपको देखना है कि अगर आप 2910 पे गोल्ड को बाय कर रहे हो तो आपका स्टॉप लॉस क्या है और टारगेट क्या है। एंट्री करने से पहले ये चीज़ देखनी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने पहले इसको कर लिया बाय, उसके बाद आप सोच रहे हो मैं कहाँ ऐसा लगाऊँ, कहाँ टारगेट लगाऊँ। इन चीज़ों का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ट्रेडिंग सिंपल ऐसे होती है, ठीक है। ट्रेडिंग सिंपल ऐसे होती है, जब भी आपको कोई पोजीशन दिख रही है, गोल्ड बाय दिख रहा है, सेल दिख रहा है और गोल्ड ट्रेड कर रहा है 2910 पे, अब आपको देखना है गोल्ड अगर आप बाय कर रहे हो, आप एसएल कितना लेके चल रहे हो, 2905 का, ठीक है। मान लेते हैं आपने देख लिया मेरा 5 पॉइंट का एसएल है। अभी आपको क्या देखना है, फिर आपको देखना है कि आपको इस ट्रेड में रिस्क कितना लेना है। ये ट्रेड आपको देखो, जैसे जो भी चार्ट वगैरह देखता है उसको ये चीज़ें पता होगी कि कभी कभी आपको चार्ट देख के ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है, कभी कम आता है कॉन्फिडेंस, कभी आपको दिखेगा ये थोड़ी रिस्की ट्रेड है, उसमें आप कम रिस्क लोगे। अगर ट्रेड ज़्यादा इजी दिखेगी तो आप ज़्यादा रिस्क लोगे, ठीक है। ये सिंपल है। आपको दिख गया कि ये काफ़ी बढ़िया ट्रेड है, मैं इस ट्रेड में मेरे पास जैसे $13 पड़े, ठीक है। ये मेरे क्लाइंट का अकाउंट है, मैंने वीडियो बनाने के लिए लिया है स्पेशल, क्योंकि मेरे अकाउंट में ऑलरेडी काफ़ी ट्रेड्स चल रहे हैं। एंड आपको दिख रहा है गोल्ड आपको बाय करना है, 5 पॉइंट का आपको एसएल मिल रहा है, गोल्ड ट्रेड कर रहा है 2910 पे, ठीक है। अब आप चाहते हो कि आपके पास $13 है, मैं अपने अकाउंट का एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है। $13 में से आप चाहते हो कि मैं $3 का रिस्क ले लेता हूँ, ठीक है। $3 का आप रिस्क लेना चाहते हो, उसके बाद आप क्या करोगे, आप गोल्ड को सर्च करोगे। सबसे पहले तो गोल्ड को आपने बाय पे क्लिक किया। अब आप डालोगे मिनिमम क्वांटिटी, ठीक है। हमने डाली 0.01 क्वांटिटी, 1 सेकेंड, ठीक है। अब इसमें मैं आपको ये नहीं सिखा रहा कि पिप्स काउंट कैसे होगी, इस चीज़ को आप किस तरह सीख सकते हो, इतना सीखने की जरूरत है नहीं। एक्सएनएस के अंदर कैलकुलेटर दिया हुआ है ऑलरेडी। आपने देखा, आपने यहाँ पे क्वांटिटी डाली 0.01, ठीक है। स्टॉप लॉस आपके पास है, 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस आपका कहाँ है, स्टॉप लॉस ये रहा, ठीक है। गोल्ड ट्रेड कहाँ कर रहा है, 2917 पे, ठीक है। 2917 पे ट्रेड कर रहा है, 1 सेकेंड, ठीक है। आप यहाँ करोगे 2917 पर ट्रेड कर, 5 पॉइंट का आपका एसएल है, तो आप इसमें एसएल क्या सेट करोगे, 2912। अब जैसे ही आपने 2912 सेट किया एसएल, यहाँ देखो नीचे क्या दिखा रहा है आपको, दिखा रहा है ना कितना लॉस होगा, $6 का लॉस होगा आपको 0.01 क्वांटिटी से, ठीक है। अब इस क्वांटिटी को अगर आप डबल कर देते हो, 0.01 से आपको $6 का लॉस हो रहा है। अब इसको अगर आप 2 कर देते हो, ठीक है, 0.02, तो आपको 6 की जगह लॉस होना चाहिए $12। पर यहाँ $15 क्यों दिखा रहा है, क्योंकि गोल्ड अभी मूव कर रहा है उसकी वजह से, ठीक है। हमने ट्रेड देखी थी 2917 पे, अब गोल्ड जा चुका है 2919 पे, ठीक है। $2 बढ़ चुका है, उसकी वजह से यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। बट मेन चीज़ ये है कि एक 0.01 लोड से अगर आपको $5 का लॉस हो रहा है, तो 0.02 लोड से आपको $10 का लॉस होगा, 0.03 लोड से आपको 15 का लॉस होगा, ठीक है। एंड उसके बाद अगर आप इसको कोई अगर बड़ी क्वांटिटी से ट्रेड करता है तो वो सिंपल है, यहाँ पे 0.10 लिख के देख सकता है, उसको यहाँ पे दिख जाएगा कि मेरा 5 पॉइंट में $70 का लॉस हो रहा है, ठीक है। इस तरह से ट्रेडिंग होती है। अभी मैं आपको एक एग्जांपल और लेके दिखाता हूँ, ठीक है। अभी जैसे आप ट्रेड कर रहे हो बीटीसी में, ठीक है। बीटीसी ट्रेड कर रहा है 81,400 पे, ठीक है। इसका मैं चार्ट में खोल लेता हूँ एक बार, ठीक। गोल्ड के अंदर काफ़ी अच्छा मूव आ रहा है। जस्ट अभी मैंने ट्रेड दिया हुआ था तो मैं उसका अपडेट दे देता हूँ सभी क्लाइंट्स को। देखो जस्ट अभी मैं ट्रेड दे के आऊँ, ये वीडियो अभी देखो 7:09 हो रहे हैं और 7:04 पे ही मैंने गोल्ड को बाय दिया था, ठीक है। तो 2920 का अपना टारगेट था जो कि हिट हो चुका है। गोल्ड न्यू हाई 2921, ठीक। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ फटाफट, गोल्ड में अपना टारगेट हिट हो चुका है। ट्रेड लेने का लॉजिक भी अगर से बताऊँ तो फटाफट बता देता हूँ, ठीक है।
वैसे तो ये वीडियो इस टॉपिक की है नहीं, इसका टॉपिक कुछ और है, बट बता देता हूँ। अरे यार ये देखो, ये यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लिक्विडिटी पड़ी थी गोल्ड में, एंड गोल्ड ऑलरेडी अप ट्रेंड में था, तो इसने एक बड़ा फॉल देके क्या किया, इन्होंने इन सब के एसएल निकाल दी, और एसएल निकाल के जैसे ही अपसाइड मूव करना स्टार्ट किया, तो यहाँ आपको समझ जाना चाहिए कि गोल्ड में अब तेज़ी आने वाली है, ठीक है। नीचे का अगर एसएल हंट करके निकल रहा है तो समझ लो फिर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होने वाला है। अभी गोल्ड को उठाते हैं साइड में, हमें ट्रेड करनी थी बीटीसी में, ठीक है। 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगाते हैं, मान के चलते हैं आपको इस जगह से बीटीसी को सेल करना है, ठीक है। पहले हमने बाय का एग्जांपल लिया, अब हम सेल का एग्जांपल लेते हैं। ट्रेड कर रहा है 81,423, ठीक है। आपको सेल करना है यहाँ से, एसएल आपको रखना है इस हाई का, ठीक है। ये हाई कहाँ पे है, अगर हम देखें एक सेकेंड, ये हाई कितना है, ये है 82,200, ठीक है। 81,300 से 82,200 का अपना एसएल है। अब मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, कोई भी ट्रेड में एंट्री करने से पहले आपके पास एक तो स्टॉप लॉस होना चाहिए। हमारे पास स्टॉप लॉस है, क्या है, 82,200, ठीक है, स्टॉप लॉस है। एक चीज़ तो आपके पास स्टॉप लॉस होना चाहिए चार्ट में एंट्री करने से पहले। एक चीज़ और होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए इस ट्रेड में आपको रिस्क कितना लेना है। अब मुझे दिख रहा है ये ट्रेड मेरे लिए थोड़ी रिस्की है, तो मैं इसमें ज़्यादा रिस्क नहीं लूँगा, मैं इसमें $1-2 का ही रिस्क लूँगा, या जो बड़ा ट्रेडर है वो सोचेगा मैं इसमें $10 का रिस्क लूँगा, ठीक है। मेन चीज़ है आपके पास एंट्री करने से पहले स्टॉप लॉस आपको चार्ट में पता होना चाहिए। स्टॉप लॉस आपको अपनी कैपिटल का भी पता होना चाहिए कि आपको $2 का रिस्क लेना है या $20 का लेना है या $200 का रिस्क लेना है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब मेन चीज़ है हमारे पास एसएल है 82,200, ठीक है। अब मैं जाऊँगा एक्सनेस में, बीटीसी पे क्लिक करूँगा, सेल पे क्लिक करूँगा, पहले डाल के देखूँगा एक क्वांटिटी, फिर डालूँगा मैं स्टॉप लॉस। मुझे स्टॉप लॉस लगाना है 81,200, ठीक है। मैंने 81,200 का एसएल लगाया। अब मुझे क्या दिख रहा है, ये बोल रहा है एसएल आपको थोड़ा बड़ा रखना पड़ेगा। एक मिनट को, एसएल अपना था 82,200, तभी मैं सोचूं क्या प्रॉब्लम आ रही है। हाँ, स्टॉप लॉस हमने देखा था, 1 सेकेंड, ठीक है, ये अपना स्टॉप लॉस बन रहा था। अब मुझे क्या दिख रहा है, अब मुझे दिख रहा है कि मैं जब 0.01 क्वांटिटी ले रहा हूँ तो मुझे इसमें $10 का लॉस हो रहा है, ठीक है। अब अगर मेरा रिस्क $10 से कम है, मैं चाहता हूँ मुझे तो $5 का रिस्क लेना है या मुझे $2 का रिस्क लेना है, तो मैं इस ट्रेड को इग्नोर करूँगा, क्योंकि 0.01 से कम क्वांटिटी में ले नहीं सकता, एंड इस ट्रेड में मुझे लॉस होगा $10 का, कम से कम है ये, ठीक है। तो इस ट्रेड को मुझे इग्नोर करना पड़ेगा। बट अगर कोई ट्रेडर ऐसा है जिसको $20 का रिस्क लेना है, तो वो क्या करेगा, सिंपल, वो यहाँ से इसको इंक्रीज़ करेगा, उसको दिखेगा कि हाँ 18-20 का रिस्क मुझे दिखाई दे रहा है, इस ट्रेड को वो एग्जीक्यूट करेगा। जिसको 20 की जगह $200 का रिस्क लेना है, वो क्वांटिटी और इंक्रीज़ करेगा, आप नीचे देखोगे आपको $200 का रिस्क दिख रहा है। इस तरह से आप क्वांटिटी मैनेज कर सकते हो। इसमें क्या आपने कोई पिप्स सीखी कि पिप्स कैसे कितनी होती है, कितने पॉइंट पे कितना प्रॉफिट होता है, ये सीखने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों अपना दिमाग कन्फ्यूज़ कर रहे हो, कैलकुलेटर अंदर लगा हुआ है, सारा कुछ इसके अंदर सिस्टम में लगा हुआ है। आपको कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है, कुछ याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप डायरेक्ट यहाँ पे क्वांटिटी टाइप करो, आपको जितना रिस्क लेना है उतना जब यहाँ पे दिखने लग जाए, जब आपको दिखने लग जाए कि हाँ मुझे इतना रिस्क लेना था, तब इस ट्रेड को आप एग्जीक्यूट कर दो। सिंपल है ना ये, बिल्कुल। मेरे हिसाब से चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, बट फिर भी अगर नहीं आई है समझ में तो आप मुझे बता देना, मैं एक डिटेल वीडियो भी बना दूंगा, ठीक है। बट चांसेस तो ये है कि आपको समझ में आ गई चीज़ें। अब आप एक चीज़ बताओ, मैंने किसी तरह की कोई ट्रेड ली, मैंने तो एक भी ट्रेड नहीं ली, बिना ट्रेड लिए ही मैं देख सकता हूँ कौन सी ट्रेड में मेरा कितना रिस्क बन रहा है, मुझे $2 का रिस्क लेना है या $10 का रिस्क लेना है। आपको दिक्कत पता क्यों आ रही है, आपको दिक्कत इसलिए आ रही है कि आपको एंट्री करने से पहले आपका स्टॉप लॉस नहीं पता है। स्टॉप लॉस भी दो तरह का होता है, एक स्टॉप लॉस होगा चार्ट में, एक स्टॉप लॉस होगा आपकी मनी पे कि आपको लॉस कितना हो रहा है, ठीक है। ये दोनों स्टॉप लॉस अगर आपके पास हैं तो फिर आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट अगर कोई ट्रेडर ऐसा है जो पहले एंट्री कर रहा है और बाद में सोच रहा है मैं इसमें $10 का रिस्क लूँ या 20 लूँ, क्या इसको एग्जिट करूँ या क्या करूँ, वो बाद में सोचेगा तो फिर आपको ये सब दिक्कतें आने वाली हैं। तो ये चीज़ अपने दिमाग में बिठा लो कि तुम्हें तुम्हारा एसएल पहले पता होना चाहिए। कैलकुलेटर एक्सएनएस के अंदर लगा हुआ है, जाके टाइप कर करके देख सकते हो सारी चीज़। आपको जब फिट बैठती हुई दिखे कि हाँ दिखे ये मेरा टारगेट है, यहाँ मुझे $20 का प्रॉफिट होगा अगर मुझे टारगेट मिलेगा तो, और ये मेरा रिस्क है, अगर मुझे एसएल लगेगा तो मुझे $10 का लॉस होगा। जब आपको दिखे कि हाँ लॉस $10 का हो रहा है, प्रॉफिट 20 का हो रहा है, तब आप उस ट्रेड को एग्जीक्यूट करो। ये है सिंपल सी, ठीक है। अब मैंने चीज़ें आपको सिखा दी है, एंड लास्ट में एक चीज़ बता देता हूँ फटाफट। हमारी सर्विसेज किसी तरह की कोई पेड सर्विस नहीं है, ठीक है। कोई भी कोर्स, कोई भी सिग्नल, कोई भी अकाउंट हैंडलिंग, कुछ भी हमारा पेड नहीं है, बिल्कुल फ्री है। पहले बाद में किसी तरह का कोई चार्जेस नहीं है। आप में से अगर कोई भी मेंबर फॉरेक्स ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहता है तो बेसिक से आपको स्टार्ट करवा दी जाएगी। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो।
प्रॉपर सीखने के लिए आपको कोर्सेज दे दिए जाएंगे एंड हमारी तरफ से लाइफ टाइम के लिए सिग्नल्स भी आपको मिलते रहेंगे। जैसे अभी मैंने गोल्ड का सिग्नल दिया था 6 पॉइंट हमने तुरंत निकाल लिए 4 से 5 मिनट में, बस हो गया काम। 10-15 डॉलर निकाल लिए, 1000-1500 रुपये हो गए नॉर्मल क्लाइंट के। जो बड़ी कैपिटल से ट्रेड करता है उसने ज़्यादा निकाल लिए। बट मेन चीज़ है कि जब ट्रेड बनती है तभी ट्रेड देते हैं, 8-10 मिनट में टारगेट लेते हैं एंड बाहर हो जाते हैं। और इन सब का कोई चार्जेस भी नहीं है। जो ट्रेड्स मैं लेता हूँ वो सेम ट्रेड ही मैं क्लाइंटों को फॉरवर्ड करता हूँ, ठीक है। तो जो भी मेंबर हमारे साथ स्टार्ट करना चाहता है वो डायरेक्ट हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकता है। मैं एक बार नंबर यहाँ पे टाइप भी कर देता हूँ, 9358662785, ठीक है। चाहे आपका अकाउंट एक्सएनएस में है पहले से या फिर आप नया बनाना चाहते हो, सभी मेंबर्स के लिए सर्विस बिल्कुल फ्री है, किसी तरह का कोई चार्ज नहीं है। डायरेक्ट व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। और याद रहे कांटेक्ट व्हाट्सएप पे करना, प्लीज़ कॉल मत करना क्योंकि बहुत कॉल आते हैं, मैं अटेंड नहीं कर पाता। आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करो, 2 नंबर दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन में, किसी भी नंबर पे टेक्स्ट कर दो, आपको 1 घंटे में 2 घंटे में रिप्लाई मिल जाएगा और व्हाट्सएप पे आपकी फिर कॉल पे बात हो जाएगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपकी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। थैंक यू।